हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आप लोग को बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं मुलोज के साथ कैसे टाइम बिताता था। वो बोलता है अब पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुलोज के साथ थे ही क्यों। बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, तो क्यों ना हम लोग बाहर जाएँ, उसके बाद ये सब के बारे में आराम से बात करें। वो लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा लाइट वाइट लगी होती है, आराम से वो लोग घूमते हैं। वहाँ पे एक टेबल पे बैठते हैं और उन लोग के सामने खाना भी आ जाता है। बुड्ढा जो होता है उसी आंटी यानी कि मीनू की आंटी होती है, उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे बाहर में स्टॉल कब से लगाने लगी, तुम्हारा तो एक खुद का होटल हुआ करता था ना। बोलती है कि कोई एक बंदा था जिसने मेरे होटल को तबाह कर दिया, मेरी दुकान को तबाह कर दिया। चलो ठीक है, ये लो तुम्हारा बियर, इसे पियो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। बुड्ढा जो होता है उस आंटी से मजाक करते हुए बोलता है कि तुम तो पूरे दिन इस तरह मतलब कि उलझती रही, तुम्हारा फाइट हुआ ऐसे हुआ, तुम्हारी जो वो जो भी थी मीनू उसकी इतनी बुरी हालत हुई, उसके बाद भी तुम रात को आया यहाँ पे ठेला लगा के, पैसा के लिए इतना पागल कोई कैसे हो सकता। बोलती कि चुपचाप जो दिया है ना वो पियो, अल्कोहल पियो और यहाँ से निकल जाओ। जवान उन्हें पीछे महसूस करता है, सारे लोग जो होते मरे हुए वो इधर उधर भटक रहे होते हैं। बूढ़ा बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने फिर से यहाँ पे कुछ अजीब मतलब कि सेंस कर लिया, लगता है कि तुम्हें यहाँ पे फिर से सारे के सारे लोग डेड दिख रहे हैं ना। और यहाँ पे जो फूड है, ये फूड यहाँ पे क्यों है, चूँकि सारे लोग जो यहाँ पे मरे हुए आते हैं उन लोग को ना ही भूख लगता है ना ही प्यास लगती है। लेकिन तुम्हें क्या पता है, चार्ल्स हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। चार्ल्स पहले काफ़ी अच्छा जगह होता था। वो बताता है कि चार्ल्स जो है पहले काफ़ी अच्छा प्लेस हुआ करता था। यहाँ पे जितने भी बंदे ग्रेटर लैंड के वॉर में मर जाते थे वो लोग यहाँ पे आराम से आके काफ़ी शांति से रहा करते थे। और जो लोग भी यहाँ पे आते थे वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। यहाँ पे आने के बाद जो भी वॉरियर्स थे वो अपना स्वॉर्ड, तलवार, भाला जो भी होता था उन सबको छोड़ के बस गाना गाते थे और काफ़ी आराम से शांति से रहा करते थे। वो अपनी बात को आगे बोल रहा था, लेकिन तभी जयवान के पीछे से कोई बंदा होता है, वो चिल्ला चिल्ला के किसी से फाइट कर रहा था। बोलता है कि क्या तुम सामने देख के नहीं जा सकते, वो सारे बंदे लड़ रहे होते हैं। बोलते हैं कि तुम खुद को समझते क्या हो, मैं आज तुम्हें बताता। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे पकड़ो, छोड़ो छोड़ो, मैं इसको सबक सिखा दूंगा। उसके पीछे एक बंदा होता है, बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पकड़ा भी नहीं, जाओ सबक सिखा दो। लेकिन वो दोनों फाइट नहीं करते, बस गाली गलौज और चिल्ला रहे होते। जवान बोलता है कि क्या ये लोग यहाँ पे पीने के बाद बहक गए, हैंगओवर इन लोग को चढ़ गया। लेकिन साथ ही जवान काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है कि ये तो बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है, ये तो अल्कोहल है ही नहीं। बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, ये लोग जो फाइट कर रहे थे ये हैंगओवर यानी पीने के बाद फाइट नहीं कर रहे थे, वो लोग बस ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि वो लोग को चढ़ गई है, वो लोग नशे में हैं। यहाँ पे किसी को भी भूख नहीं लगती, ना ही किसी को प्यास लगती है, ना ही किसी को नशा चढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स में किसी की भी एज नहीं बढ़ती और वो लोग सारे के सारे ऐसे नॉर्मल जीते रहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो ये चार्ल्स था ये पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था। यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुशी खुशी रहते थे। और यहाँ पे अभी जो ज़िंदगी जो ह्यूमन्स है उन लोग को बस एक ही चीज़ मिस कर रहे हैं, वो है रियल लाइफ। इस दुनिया में लोगों को ना ही खाने की ज़रूरत है ना ही पीने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी लोग खाते पीते हैं। पता है क्यों? ताकि वो लोग एक्सपीरियंस करते रहता है, चाहते हैं कि वो लोग पिछली ज़िंदगी में कैसा रहा करते थे। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें तुम मर गए हो और उसके बाद तुम ऐसी ज़िंदगी में आ गए हो जहाँ पे तुम खा नहीं सकते ना ही पी सकते हो। तो पता है तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ज़िंदगी है, शरीर है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास हार्ट बीट नहीं है, तुम्हारे दिल में धड़कन ही नहीं है। और इन सब वजह से पता है हम लोग के चास में कुछ स्पेशल ग्रुप के लोग थे, वो लोग यहाँ से बाहर निकल गए और उन लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई जिसका नाम एक्सपेडिशन टीम था, जो कि जो इम्पॉसिबल टास्क था उसको पूरा करने के लिए निकले थे। यानी कि यहाँ पे आने के बाद, चास में आने के बाद, मर के आने के बाद भी रियल लाइफ में जाने की उम्मीद जगाई थी। और उन सारे लोगों को द डेथ एक्सपेडिशन टीम कहा जाता था। वो लोग एक स्पेशल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों की एक टीम थी। जैन बोलता है अगर ऐसी बात थी तो उन लोग को सारी जगह छोड़ के, यानी कि इतने पावरफुल थे और सब कुछ को रिवर्स करके वापस से ज़िंदा करने का मन था, तो वो लोग अब भी क्यों चले गए थे। बोलता है कि ये हिस्सा उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि उन लोग को फ्रूट ऑफ रिसर्सन चाहिए था, रिसेक्शन चाहिए था। और बताता है कि जो फ्रूट ऑफ रिसेप्शन है ये तुम्हें डेप्थ में ही मिल सकता है, और ये फ्रूट है, ये ट्री ऑफ इमेजरी पे लगा करते। बोलते हैं रिसर्सन, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई मरने के बाद भी इंसान जिंदा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बूढ़ा बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। वो फ्रूट जो है वही एक जरिया था, एक वे था जिसकी वजह से कोई मरा हुआ भी वापस से अपनी ज़िंदगी में जा सकता था, लेकिन उसके लिए उसे फ्रूट ऑफ रिसर्सन को खाना पड़ता था। और बूढ़ा बताता है कि द डेप्थ इडेप्सन टीम थी, उसको एक स्पेशल अलायंस भी कहा जाता था, जो कि उस फ्रूट को ढूंढने के काम करती थी। और उस वजह से चूँकि मैं भी उसी टाइम के अगल बगल अवेकन हुआ था, इसलिए मुझे मरने का कोई ज़्यादा डर नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा जवान था, क्योंकि उस समय मेरी उम्र ही कितनी थी, मेरी उम्र 150 साल थी और मैं काफ़ी खुशी खुशी उन सबके साथ चला गया था। जवान बोलता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो मूलेज था वो भी उस एक्सपीडिशन टीम का एक हिस्सा था, उसके साथ गया था? बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वहाँ पे दिखाते मूडोज जो होता है पहले काफ़ी अलग बंदा था, यानी कि अभी
अभी तो वो टाइगर जैसा था ब्लैक कलर का, लेकिन पहले के समय जब वो था उसके 2 सींग थे और वो ब्लू कलर का बैगनी कलर का था। बोलता है कि वो ही तो था हमारे एक्सपेडिशन टीम का कैप्टन जो कि हमारी लीड करता था, और वो काफ़ी ज़्यादा अलग था, काफ़ी ज़्यादा यूनिक था वो। साथ ही जो बुड्ढा होता है वो बहुत पहले की कहानी सुनाने स्टार्ट कर देता है। जब वो एक नाइटमेयर से मिला था जो कि टावर को क्रिएट करते थे, उससे मिला था। वो नाइटमेयर उसके पास आता है, तुम एक अवेकनर हो और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुमने अपनी फीलिंग को अभी तक ख़त्म नहीं किया और एक इनकम्प्लीट अवेकनर बन के रह गए। मुझे लगता है कि तुम जितनी भी अवेकनर्स की नॉर्मल पाथ हो उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग चलने वाले हो, क्योंकि तुम्हें अभी भी एक कंप्लीट अवेकनर बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इसलिए मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। बुड्ढा बोलता है कि क्या तुम अपनी बकवास बातें बंद करोगे और मुझे अकेला रहने दोगे। बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन में, और तुम एक मतलब कि पूरा का पूरा कंप्लीट अवेकनर बना सकता हूँ। बुड्ढा अपनी स्वॉर्ड को लेकर एक जोरदार कट लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड जाकर वहाँ पे लगती है तो वहाँ पे वो नाइटमेयर होता ही नहीं है। बोलता है कि जो एक नाइटमेयर है वो डेप्थ में क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि तुम जो लोग हो वो टावर्स बनाते हो और हम जैसे लोगों को यहाँ पे फंसा के ले आते हो, फिर तुम वहाँ पे डेप्थ में जाके क्या करोगे। बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरे पास ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, ना ही ज़्यादा रीजन है वहाँ पे जाने के लिए। मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जितना भी कुछ किया है अभी तक अपनी ज़िंदगी में उन सब के लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और जितने भी नाइटमेयर्स मतलब मेरे से नाइटमेयर्स हैं जिन्होंने टावर को क्रिएट किया और तुम्हारे से बंदों को यहाँ पे फंसाया, उन सब के हक से उन सब की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बुड्ढा बोलता है मैंने ऐसी बात तो आज से पहले कभी नहीं सुनी। बोलता है कि मतलब कि जो नाइटमेयर होता है बोलता है कि मुझे जो यही अब काम है पूरी ज़िंदगी, मुझे जितनी भी ज़िंदगी मेरी बची है मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सारे बंदे को हेल्प करना चाहता हूँ। बोलते हैं कि मैं किसी भी नाइटमेयर की बातों पे विश्वास नहीं कर सकता जो कि ये कहे कि उसने एक टावर को बनाया और उसे रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ये फैक्ट पे विश्वास कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पे जिस जगह हैं इस जगह को डेप्थ कहा जाता है और यही तुम्हारे सामने जो वही ट्री ऑफ इमेजिनरी है। और मैं इसलिए इस डेप्थ में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सारे जो भी अभी तक टावर बनाए उन सबका पछतावा करना चाहता हूँ। साथ ही वो आगे बढ़ता है यानी कि उस बुड्ढे की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम इन सबको ख़त्म कर सकते हो। तुम जितने भी यहाँ पे कल्टिवेटर्स आते हैं मतलब कि आते हैं और आएंगे उन सब की जो फ्लो है उन सबको काट सकते हो। साथ ही वो तलवार उसको वापस करते हुए बोलता है कि मेरा जो पर्पस एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट करने का वो बस यही है। और उसी के साथ वहाँ पे हम लोग को वापस से ओरिजिनल सीन ओरिजिनल टाइमलाइन में आ जाता है और बोलता है कि सब कुछ इसी तरह ख़त्म हो गया था। और बोलता है क्या ये जो एक्सपेडिशन टीम थी ये सक्सेसफुल हुई थी। बोलता है कि मैं बस वहाँ के जो डेप्थ का एंट्रेंस था वहाँ तक जा सकता था, उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन फिर भी जो मोचक था वो काफ़ी आगे तक बढ़ा था और उस ट्री के टॉप तक पहुँच गया था। और उसकी वजह से जो भी उस ट्री ऑफ इमेजिनरी पे के ऊपर फ्रूट्स लगे थे वो सारे के सारे फ्रूट्स उनके ब्रांचेस से नीचे की तरफ गिरना लगा था। वो लोग उन सारे फ्रूट्स को लेकर वापस चाउस में आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स को लेकर चाउस पे अंदर आ गए थे। लेकिन जवान मनी मन सोच रहा था कि रुको, अगर उन सारे बंदों को फ्रूट ऑफ रिसर्सन मिल गया था तो ये बुड्ढा जो अभी भी चाउस में क्यों है, इसे तो वापस से मेन लैंड में चला जाना चाहिए था या फिर अपने मेन लाइफ में चला जाना चाहिए था। वहाँ पे जो आंटी आ जाती है बोलती है कि अगर तुम इतने बुढ़े हो गए 1000 साल के बुढ़े हो गए लेकिन तुम्हें शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, तुम अभी भी सच नहीं कह सकते। वो जो एक्सपेक्टेशन टिप थी वो फैले गई थी और इन सब को तुम्हें इस बच्चे को बता देना चाहिए था। बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तुम वहाँ पे थी नहीं तो तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता कैसे होगा। हम लोग सक्सेसफुल हुए थे और हम लोग को वो फ्रूट भी मिल गया था, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें पता है जो वहाँ पे एंट्रेंस था चाउस का एंट्रेंस था वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारा वेट कर रहे थे। वो लोग और कोई नहीं सारे के सारे लॉर्ड और क्लैन लीडर्स थे, ग्रेटर लैंड के क्लैन लीडर्स थे। वो सारे के सारे कमीने लोग वहाँ पे अंदर जाने यानी डेप्थ के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी उन लोग के पास, लेकिन फिर भी वो लोग जो भी रूलर्स थे वो लोग वहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे गेट के पास, ताकि जैसे हम लोग वहाँ पे आएंगे वो लोग हमसे फ्रूट छीन लेंगे। बुड्ढा आगे बताता है कि हमारे जो चारों फोर्ट्रेस और 10 क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे वो लोग मिल के भी उन सबको हरा नहीं पाए थे, क्योंकि हमारे बीच का जो डिफरेंस था, पावर डिफरेंस था, स्ट्रेंथ डिफरेंस था, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी से भी काफ़ी ज़्यादा था। वो लोग एक अलग ही डायमेंशन के लोग थे, अलग ही डायमेंशन की पावर थी उन लोग के पास, और उन लोगों ने फिर हमसे वो फ्रूट जो थी फ्रूट ऑफ रिसर्सन उन सबको चोरी कर लिया। और हर बार जो वो लोग कमीने लोग मरते हैं तो वो लोग फिर से ज़िंदा हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग के पास काफ़ी ज़्यादा फ्रूट ऑफ रिसर्सन मिल गया था हम लोग की वजह से। और इस वजह से मुझे लगता है अभी 900 साल हो गए होंगे और वो लोग अभी भी उस फ्रूट को यूज कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से उन लोग के एक अलग जगह है, अलग पैलेस है जिसको रिवाइवल पैलेस भी कहा जाता है। और जब भी कोई लॉर्ड या फिर क्लैन लीडर उन लोग का मरता है तो वहाँ पे उन लोग का नेक्स्ट जनरेशन जो भी मरता है तो वो लोग फिर से रिवाइव हो जाते हैं।
जवान फिर सोचना स्टार्ट कर देता है, बोलता है अच्छा इसीलिए ये लोग जहाँ पे यहाँ पे चाउस में आते हैं ये इतना ज़्यादा उदास होते हैं हमेशा, क्योंकि इन लोग को पता है कि ये लोग कभी भी अपनी वापस लाइफ में नहीं जा सकते, क्योंकि इन लोग के हाथ कभी भी फ्रूट नहीं लगेगा। बोलता है अच्छा तो उस मुचस के साथ क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है वो मुलक कहाँ पे होगा। वो बुढ़े को बुला रहा होता है कि मुलक देख तुम्हारा हेल्प कैसे की मुलक के बारे में और तुम क्या जानते हो, लेकिन बुढ़ा वहाँ पे पीने के पास हो जाता है। बोलती है कि इन सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बुढ़ा जो असली मतलब कि ड्रंक हो गया, इसको नशा चढ़ गया, क्योंकि ये हज़ारों साल से बस काम ही पे काम कर रहा है, तो मुझे लगता है इसको नशा चढ़ गया होगा, तुम इसे छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी जो भी मैंने सुना था उन सब के हिसाब से वो जो नाइटमेयर जिसकी बात ये कर रहा था, जो कि एक्सपेक्टेशन टीम को लीड कर रहा था, उसके बारे में कोई भी उस एक्सपेक्टेशन जो इंड हो गया ख़त्म हो गया, उसके बाद किसी भी ने नहीं सुना था। और मुझे तो ये भी सुनाई दिया, ये भी सुनने में आया कि वो बंदा अचानक से कहीं गायब हो गया था, उसके बाद वो दिखा भी नहीं है। लेकिन तभी जवान को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है, जवान और आंटी दोनों के पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं, तो वहाँ पे वो ऑफिसर आ जाता है। ऑफिसर बोलता है तुम्हारा कल के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया, तुम अगर वहाँ पे हमारे साथ नहीं आते और हमारी हेल्प नहीं करते तो हमारे चीफ जो थे कैप्टन तो मर ही जाते। फिर लेकिन वो जवान को देखता है तो जवान को भी रिएक्शन नहीं करता, तो बोलता है क्या तुम मुझे भूल चुके, इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गए। चलो ठीक है, अगली बार से जब भी तुम जॉर्जन में आओ तो तुम नॉर्थर्न गेट की तरफ से अंदर आना, उसके बाद जब तुम वहाँ पे आओगे तो तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। और याद रखना इन सबको एक सीक्रेट रखना और हमारे चीफ को इन सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। जवान उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलता है कि आखिर ये बंदा था कौन, इसको तो मैं पहचानते भी नहीं, यहाँ पे आके क्या बकबक करके चला गया। लेकिन तभी वहाँ पे कोई और बंदा होता है, दौड़ता दौड़ता आ रहा होता है, बोलता है कि डॉक्टर जेंटलमैन। वहाँ पे वो बंदा जो होता है वो और कोई नहीं, चीफ एक्सटर्मिनेटर का कैप्टन जिसका नाम जाहिर होता है वो वहाँ पे आ जाता है। वो देखने के बाद सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये बंदा जो चीफ स्क्वाड का चीफ है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड होता है इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर दे। तो प्लीज़ एक सेकंड वेट कर लो, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है हम लोग को कि ये जो बुढ़ा है चिंजो चिंजोन जो है टावर से रिलेटेड जितने भी बंदे होते हैं, टावर ऑफ नाइटमेयर से रिलेटेड, उन सारे बंदे को हेड करता है। और मुलोचिस का उतना अच्छा दोस्त नहीं था, इसकी हमेशा उसके साथ फाइट होती रहती थी। और ये यहाँ पे जब से आया तो ये जिस भी डेमन को देखता था मेन लैंड में, उन सबको ग्रेटर लैंड में उन सबको मार देता था। लेकिन इसने अभी तक एक भी नाइटमेयर को नहीं मार पाया था, क्योंकि इसकी फाइटिंग कभी भी नाइटमेयर से नहीं हुई थी। और ये जो बंदा है इसको नशा चढ़ जाता है, चूँकि जितने भी बंदे होते हैं चाउस में उन सबको नशा नहीं चढ़ता, लेकिन इसे चढ़ जाता है। और बस इतना इन्फॉर्मेशन था, 2 इन्फॉर्मेशन था कि उसने सारे डेमन्स को मार डाला और ये इसको नशा चढ़ जाता है। तो आज के लिए एपिसोड में इतना ही। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।